मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिजिटल इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रही गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी जबलपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या रहता हूँ, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, आपके क्लास कब से शुरू हो गए, ठीक है, आपका ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, कब रहेगा, कैसे रहेगा, सो सब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप जो है गाइस पूरा वीडियो देखना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी जबलपुर मिल गई है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइस मिस प्रीति पटेल जो हमारी कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, ध्यान रखना। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको जो है असिस्टेंस चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं रहा, तो आप लाइक डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू योर मोबाइल नंबर। ठीक है, सो इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है, सो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी ट्रिपल आईटी जबलपुर की, तो उसी के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि हमारे बीटेक या बीडेस वगैरह होता है उनके लिए है बेसिकली। सो इन्फॉर्मेशन फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर द लेटेस्ट बैच दैट इज 2025-26 के लिए आइदर थ्रू जोसा, CSAB, यूसीड, SI और डासा। ठीक है, सो यूजुअली लाइक जोसा CSAB से आते हैं हमारे। ठीक है, इंडियंस फॉर गेटिंग द सीट इन ट्रिपल आईटी जबलपुर। सो फिजिकल रिपोर्टिंग जो रहेगी गाइस आपकी 22 अगस्त को रहेगी। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर, 22 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी एंड आपको आना ही आना है उस डेट पे। ठीक है, देन ओरिएंटेशन जो आपको 23 तारीख को ओरिएंटेशन रहेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन आपको कॉलेज के बारे में वगैरह सब बताया जाएगा। ठीक है, इवन सीनेटर जो है बहुत कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, मैं भी एक समय मिस सीनेटर था और सब कुछ ऑर्गेनाइज करा करता था एंड होपफुली इसमें भी जो आपका इस साल के सीनेटर्स भी अच्छा आपको जो ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, वो लोग आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देंगे। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो है 22 तारीख को रहेगा, 22 अगस्त को, एंड क्लासेस जो आपके 25 तारीख मंडे से आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना, मार्क योर कैलेंडर्स, फिजिकल रिपोर्टिंग 22 को एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 22 में ही 22 तारीख को ही है। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे देखो, रिगार्डिंग इन कैंपस अकोमोडेशन फॉर पेरेंट्स और गार्डियंस। ठीक है, आप जबलपुर में आ रहे हो, ट्रिपल आईटी जबलपुर में फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहे हो, तो अकोमोडेशन तो लगेगा ऑफकोर्स। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट का एक विजिटर हॉस्टल है। ठीक है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सीट कैपेसिटी उसकी, एंड प्रोबेबली अभी तक के जो भी बच्चे जिनको मिल गया होगा जोसा में, उन्होंने शायद बेल कर दिया होगा VH में। सो अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। ठीक है, एंड वो भी बिफोर 15 अगस्त में है। ठीक है, सो इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स है एंड आई कैन अश्योर यू कि इसमें सीट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लाइक व्हाट वी से लिमिटेड सीट्स होते हैं हमारे इस विजिटर्स हॉस्टल में। सो आपको जो है कुछ लाइक व्हाट वी से होटल्स वगैरह लेना पड़ेगा, रूम्स वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसकी भी डिटेल दे रहा हूँ एंड ऑफ द वीडियो में, आप देख लेना, उसकी चिंता मत करो, मैं सब बता दो कि आप कहाँ पे रूम्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, देन ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स VH फैसिलिटी वोंट बी अवेलेबल। क्या लिखा है कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करोगे ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, वहाँ पे VH आपको विजिटर्स हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, देन डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स हैव बीन ऑफर्ड एडमिशन थ्रू UCD और डासा विल बी पोस्टेड शॉर्टली। ठीक है, इसका तो कुछ है नहीं। देन हॉस्टल अलॉटमेंट रिलेटेड डिटेल्स विल बी पोस्टेड शॉर्टली। ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट का इसीलिए आपको रिपोर्टिंग के वक्त भी पता चल जाएगा और आपके साइट पे भी आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको डेट तो बता दी फिजिकल रिपोर्टिंग की, कब आना है, कब क्लासेस वगैरह है, लेकिन मेन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप 4 से 5 जेरोक्स कॉपीज या फोटो कॉपी जो भी आप वर्ड यूज करते हो वो लाना ही है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा डिजी लॉकर एक प्लेटफॉर्म होता है, आपने यूज करे होगा, उसमें भी मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इसके अवेलेबल होंगे, वो भी डाल के रखो। इनकेस कुछ हो जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घूम जाता है, तो आप क्या फ्लाइट पकड़ के तो वापस नहीं जा पाओगे, है ना। इट्स बेटर कि आप डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के रख लो। ठीक है, एंड फोटोज भी खींच के रख लो ऑन द सेफर साइड। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देखो, ओरिजिनल प्रोविजनल एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, जो कि आपको जोसा CSAB में जैसे सीट अलॉट होगी, आपको वहाँ पे डाउनलोडेबल का ऑप्शन होगा, तो वो आपको लाना है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन क्लास 10th हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, आप जो है क्लास 10 की मार्कशीट एज वेल एज एडमिट कार्ड भी ला लो। ठीक है, वो बेसिकली आपका नाम वेरिफिकेशन के लिए लगता है, सो एडमिट कार्ड भी ला लेना। ठीक है, उसके जेरोक्स भी ला लेना। देन मार्कशीट ऑफ क्लास 12। ठीक है, अगेन यहाँ पे मार्कशीट, उसके अलावा जो आपकी लाइक पासिंग सर्टिफिकेट होता है एंड बाकी जो भी लाइक 12th का होता है एडमिट कार्ड वगैरह वो भी ला लेना। ठीक है, ऑन द सेफर साइड उसकी जेरोक्स भी ला लेना। ठीक है, देन जनरली मीन्स कोड कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, वो तो आपको हो गई ऑफकोर्स। ठीक है, सो इसका जो आप प्रिंट वगैरह निकाल के लाइक जेरोक्स भी ला लेना इसकी। ठीक है, देन ट्रांसफर कैरेक्टर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ओरिजिनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी 12th स्टैंडर्ड जो भी जहाँ से भी आपने कराया, ठीक है, CBSE स्टेट कोई भी स्कूल से अपने कॉलेज से कराया, उसके TC माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगना ही लगना है। ठीक है, एंड आपके ट्रांसफर और माइग्रेशन जो है ले लिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो ध्यान रखना इसकी भी आप फोटो कॉपी या कलर कॉपी आप निकाल के रख लेना फॉर मतलब बाद में अगर कोई लगता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो, SC ST PWD SC ST EWS या OBC हो, तो आपको जो है प्रॉपर सर्टिफिकेट जो अपने सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो अपना जोसा CSAB उसको अलाइन करना चाहिए। बेसिकली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, जो कि आपका वैलिड था जोसा CSAB में, वही लाना है। ठीक है, देन उसके अलावा अगर आप OBC या EWS हो, ठीक है, सो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा
जो कि लेटेस्ट अप्रैल 1 के बाद वाला, ठीक है। और उसके अलावा ये जो EWS सर्टिफिकेट रहेगा ओबीसी EWS का, वो भी जो सर्टिफिकेट रहेगा वो लेटेस्ट अप्रैल 1 के बाद वाला चाहिए, ठीक है, एज पर जोसा CSCB फॉर्मेट, ठीक है। देन इसके अलावा क्या है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो है मैंने और एक चीज़ यहाँ पे जैसे कि आपको बताई, देखिए यहाँ पे वो ला लेना, इनकम सर्टिफिकेट ला लेना, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए लगता है आपके, लेटेस्ट वाला 1 अप्रैल के बाद वाला ला लेना, ठीक है। सो अगर नहीं बना तो भी बना लो। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप्स या फी वेवर्स के लिए पे लगेंगे, ठीक है। SC/ST पिलरी कैंडिडेट तो उनके लिए नहीं लगेगा, ठीक है। आप कोई भी इनकम क्राइटेरिया चलेगा, लेकिन फॉर लाइक OBC वगैरह थोड़ा ला लेना इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। बोला नहीं है बट ऑन द सेफर साइड आप ला लो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि अपने जो है जोसा और CSCB में अपने कास्ट की जो है लाइक वैलिड हो चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्या नाम है, इवन काउंसलिंग के वक्त महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि लोग जो है महाराष्ट्र के कैटेगरी सर्टिफिकेट ला लेते हैं, ठीक है। सो वो नहीं होता है, बेसिकली आपका जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है जो आपकी जोसा और CSCB साइट पे, वो ही वैलिड होता है, ठीक है। सो वही लाना, एंड इनकेस महाराष्ट्र का है तो उसकी कास्ट वैलिडिटी होती है, तो वो भी लाना पड़ता है। बट यहाँ पे जो है ऐसा कुछ यहाँ पे आप मेंशन करा ही है बेसिकली, कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट नीड टू सबमिट देयर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लेंट होता है, ठीक है। वही बोल रहा था कि कास्ट वैलिडिटी लगती है, सो कास्ट वैलिडिटी ला देना महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देन उसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो आपको वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फी रिसिप्ट, जो भी आपने जोसा CSCB में जो भी ट्रांजैक्शन करे, चाहे आपने UPI या आपने NEFT कराओ, कोई भी बैंकिंग कराओ, तो उसकी जो फी रिसिप्ट की आपकी प्रिंट लानी पड़ेगी, ठीक है। जेरोक्स भी ला देना। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर, ये बेसिकली जोसा CSCB का फॉर्मेट है, जो आपने ऑलरेडी भर चुका होगा, वही लाना है, ठीक है। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड एट antiracking.in, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस जो है ये गवर्नमेंट का है बेसिकली। सो इसमें जो है आपको सिंपली ये साइट पे जाना है और ये सारे फॉर्म भरना है, ठीक है। हाँ, यही बोल रहा था, ठीक है। अंडरटेकिंग ये जो है इसमें सारी डिटेल्स आप भर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट में देखो सबमिट फॉर्म आएगा, तो इसकी सबमिट फॉर्म का जो है बेसिकली इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। इसकी भी लाइक आप प्रिंट निकाल लेना और ला लेना, ठीक है। देन उसके अलावा काइंडली फिल इट वंस यू रिसीव योर रोल नंबर, ठीक है। जब ये बेसिकली कब करना है, जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा फिजिकल रिपोर्ट का, तब आप भर देना, ठीक है। देन एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये बेसिकली हमारा एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। इसके भी लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, तो इसको जो प्रिंट निकाल के आपको लानी है, ठीक है। देन उसके अलावा ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ रिमेनिंग इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। जो भी बैलेंस फीस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जब आप पे करोगे आप उसकी भी लाइक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो जैसे आप बैलेंस पे करोगे तो उसकी भी जो आप प्रिंट आउट लेके आ जाना। देन कॉपी ऑफ आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका आधार कार्ड लाना है, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपके लेटेस्ट होने चाहिए, या फिर आपने जो जेरेबल इवेंट्स में अप्लाई करें वही लाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ है, गवर्नमेंट बेसिकली प्रूफ में आप बेसिकली पैन कार्ड और कुछ और गवर्नमेंट प्रूफ हो तो वो भी ला लेना, ठीक है, जस्ट ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो बाकी तो और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लगता भी नहीं है वैसे। गैप सर्टिफिकेट वगैरह की भी यहाँ पे जरूरत बेसिकली नहीं दी गई है, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट वगैरह का। तो बाकी इसके अलावा तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो आप जो मैंने फ़ोन नंबर्स आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रीति पटेल मैम को जो आप अप्रोच कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। अभी आप ट्रैवल कैसे करोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे को कमेंट में पूछ भी रहता है, ठीक है। सॉरी मोस्ट ऑफ द लोगों के मैं कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ट्रैवल मैप में आपको बता देता हूँ कि आप लाइक जब कॉलेज मिल गया, सब एक्सेप्ट भी कर लिया फीस, अभी आप जबलपुर में भी पहुँच गए हो, ठीक है, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे, ठीक है। सो ये ट्रैवल मैप है बेसिकली, ये जो है हमारा कॉलेज है IIIT जबलपुर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप जो है 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, ठीक है। एक उड़ के आ सकते हो एयरपोर्ट से, एंड लाइक तैर के तो नहीं आ सकते। आप जो रोडवेज आप ले सकते हो, एक तो बस स्टेशन, बस से आप आ सकते हो, या फिर आप रेलवे स्टेशन से आ गए, ठीक है। बस से यूजुअली वो लोग आते हैं जो क्लोज है, नागपुर, जैसे मैं भी नागपुर में रहता था तो मैं बस से आता था यूजुअली, या नागपुर, रायपुर, भोपाल, ये सब जो आसपास के हैं मध्य प्रदेश के, वो सब आ सकते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ देम रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करेंगे, एंड वेरी फ्यू विल ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है। सो अभी ये जो हमारे IIIT जबलपुर है, वो सिटी से करीबन लाइक 10 से 12 किलोमीटर दूर है अपना कॉलेज, ठीक है। सो आपकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, मान लो कि आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, ठीक है। सो आप डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ सकते हो अगर आप सेम डे पे आ रहे हो। अगर आप थोड़ा आगे पीछे अगर आप आ रहे हो, सो आप क्या करो, 2 चीजें। आप तो एक तो प्रियदर्शनी कॉलोनी, ये जो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, ये जहाँ पे मैं कर्सर ले रहा हूँ, ये प्रियदर्शनी कॉलोनी है। तो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आप प्रियदर्शनी कॉलोनी में रह सकते हो, बट मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आप देखो, ये सिटी है और ये हमारा कॉलेज है, बीच में जंगली एरिया है। यहाँ पे बस हमारा प्रियदर्शनी कॉलोनी है, जहाँ पे थोड़ा रहने लायक है, होटल्स वगैरह थोड़े, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कॉल करना पड़ेगा ऑटो को, या फिर कैब भी यूजुअली नहीं आती है, सो थोड़े लटक जाओगे। बट हाँ,
मान लो कि आप एयरपोर्ट से आ रहे हो और आपको सिर्फ कॉलेज तक के जाना है, आपको सिटी की तरफ या घूमने वगैरह कहीं जाना ही नहीं है, तो आप प्रियदर्शन कॉलोनी में ले सकते हो। ठीक है, मार्क कर लो वर्ड प्रियदर्शन कॉलोनी, तो वहाँ पे आप रूम ले लेना, वहीं से कॉलेज में आना और वहीं से भी आप एयरपोर्ट से चले जाना अगर आपके पेरेंट्स को जाना है तो। ठीक है, सो इन केस अगर आपको पेरेंट्स को नहीं आना है लेकिन आपके पेरेंट्स को जबलपुर में रहना है, थोड़ा घूमना है, मार्केट वगैरह भी घूमना है, तो इट्स बेटर कि आप सिटी में एक घर ले लो, क्योंकि सिटी से घर ले लो बोल रहा हूँ, सिटी में ही होटल ले लो। उससे क्या होगा, सिटी में आप चीज़ें भी खरीद सकते हो, घूम भी सकते हो, एंड कॉलेज से आना जाना ट्रांसपोर्ट भी आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि सिटी में आप होटल ले लो। ठीक है, सो दो ऑप्शंस है, एक तो ये जो मार्क कर रखे हैं मैंने स्क्वायर बॉक्सेस पे, ये जो है ये आपके ये लोकेशन है जहाँ पे आप रह सकते हो, होटल ले सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहला जो है प्रायोरिटी 1 पे मैं आपको रिलायंस फ्रेश या रेलवे स्टेशन के पास रूम लेने को बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कई सारे रूम्स मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा आइडियल फॉर सेकंड पोजीशन, सेकंड प्रायोरिटी में जो आपको पेंटीना का, ठीक है, या जिसको हम सदर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे भी आप रह सकते हो, ये मार्केट एरिया भी है, सो यहाँ पे भी आप रूम्स ले सकते हो। एंड थर्ड मैं आपको प्रायोरिटी रसल चौक दूंगा, या जिसको हम नीपेर टाउन भी बोलते हैं, वहाँ पे भी अच्छे खासे रूम होते हैं, वहाँ पे भी लाइक क्वालिटी रूम्स रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी रूम ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, सो ये देखो बेसिकली ये हमारा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सो रेलवे स्टेशन के पास ही मैं आपको रूम लेने को बोल रहा हूँ। यूजुअली ये जो भी लोकेशन है रेलवे स्टेशन के पास ही है, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही है। ठीक है, सो ये रेलवे स्टेशन है हमारा। ठीक है, एंड इस तरफ जो है हमारा कॉलेज जाता है ट्रिपल जबलपुर, एंड इस तरफ जो आपका बस स्टेशन जाता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ये हमारा रेलवे स्टेशन है। सो रेलवे स्टेशन के पास वाले ही एरिया में बहुत से रूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेस्टीज टाउन या फिर ये आसपास में थोड़े रूम्स मिल जाएंगे, या फिर इट्स बेटर कि आप जो है थोड़ा आगे जाओ, तो ये जो है ये रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ से सीधा है, तो आपको जो है रिलायंस फ्रेश आपको देखेगा, मैप से डाल देना रिलायंस फ्रेश के पास भी काफी सारे रूम्स हैं। ये जो जहाँ पे मैं कर्सर ले रखा हूँ ना, ये रिलायंस फ्रेश वाला एरिया है, यहाँ पे भी आपको कई सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो आइडियल फॉर होटल 1 नियर रिलायंस फ्रेश और रेलवे स्टेशन, ये मैं पहला प्रायोरिटी पोजीशन दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड जो है आप थोड़ा आगे जाओ, अगर यहाँ पे रूम्स नहीं मिलते आपको तो थोड़ा आगे जाओ पेंटी नाका पे, ये जो हमारा पेंटी नाका चौक है, बेसिकली नाका है। ठीक है, यहाँ सदर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे भी काफी सारे रूम्स अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे रूम्स नहीं मिल रहे हैं रिलायंस फ्रेश के पास, ठीक है, या रेलवे स्टेशन के पास बोलो, तो आप इसके पेंटी नाका या सदर में रूम ले सकते हो, ये मार्केट एरिया भी अच्छा है। देन नेक्स्ट इज गाइस हमारा थर्ड प्रायोरिटी में आपको रसल चौक या नीपेर टाउन पे भेज रहा हूँ, जो कि यहाँ से आप देखो, यहाँ से सीधा रास्ता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से आए आप यहाँ पे, ये रिलायंस फ्रेश यहाँ पे पड़ता है, यहीं पे बहुत सारे होटल्स भी है, और यहाँ से सीधा आप जाओगे तो आपको जो है नीपेर टाउन या रसल चौक मिलेगा। यहाँ पे भी काफी सारे क्वालिटी रूम्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे होटल्स भी है, हांडी नाम का एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, आप खाना भी खा सकते हो, एंड यहाँ पे जो है सो प्रेफरेबली आप यहाँ पे भी रह सकते हो, यहाँ पे भी लाइफस्टाइल लाइक होटल वगैरह अच्छे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर आपको समझा दूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं मैप्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ। सो या लिसन या सो ये जो है जैसे मैं आपको बता रहा था, ये हमारा एयरपोर्ट है, ये अपना ट्रिपल जबलपुर कॉलेज है, एंड यहाँ पे आप देखो ये प्रियदर्शनी कॉलोनी में आपको बता रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो। अगर आपको लाइक सिटी में नहीं जाना है तो आप यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन आपको सिटी में अगर भी जाना है तो आप इट्स बेटर कि आप रेलवे स्टेशन के पास है। ठीक है, सो मैप में आप देखो, थोड़ा जूम करके अच्छे से बताता हूँ मैं, ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से सीधा आए। ठीक है, सीधा आने के बाद यहाँ पे आप देखो रिलायंस फ्रेश लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसी के बाद यहाँ पे देखो कुछ होटल भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप होटल ले सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे अगर होटल नहीं मिलते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी पे आप पेंटी नाका पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे पेंटी नाका है, बेसिकली यहाँ से सीधा ही आप आते हो तो पेंटी नाका पड़ेगा, ये सदर वाले एरिया या मार्केट एरिया भी है, तो यहाँ पे भी कई सारे होटल मिल जाएंगे। प्रायोरिटी थर्ड में आप देखो, जो मैंने आपको रिलायंस फ्रेश बताया, ठीक है, इसके ही यहाँ से जो पहला वाला जो अपना टर्न है टी पॉइंट से, यहाँ से सीधा आप जाते हो तो यहाँ पे बेसिकली अपना रसल चौक आता है। ये रसल चौक पे बेसिकली अपना ये देखो रसल चौक है, रसल चौक पे बहुत सारे जो आपके होटल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैप का एक फीचर भी है होटल का, तो मैं उसके थ्रू भी आपको बता देता हूँ। जैसे होटल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं सो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे होटल्स। ठीक है, सो जो मैं आपको बता रहा था रेलवे स्टेशन के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन के पास यही वाले एरिया में आप देखो, या ये वाले एरिया में देखो थोड़े होटल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, रेलवे स्टेशन से लगती है कुछ होटल्स, और ये थोड़ा रिलायंस फ्रेश के पास है, सो ये एरिया में आप होटल ले सकते हो। फिर यहाँ से आप देखो पेंटी नाका की तरफ भी आप देखो, पेंटी नाका की तरफ भी कुछ होटल्स हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो है रसल चौक पे, जो मैं आपको बता रहा था, ये रसल चौक पे आप देखो, यहाँ से हम सीधा गए एंड यहाँ पे ये रसल चौक शुरू हो गया। ये रसल चौक पे आप देखो कितने सारे होटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूरे सारे रसल चौक नीपेर टाउन के आसपास वाले, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करूँगा प्रियदर्शन कॉलोनी में, बट अगेन अगर आपको एयरपोर्ट से बस आना है, छोड़ के जाना है बच्चों को, तो लाइक आप ले सकते हो प्रियदर्शन कॉलोनी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का दिक्कत रहेगा। देन तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ते आगे, जैसे कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट से अगर आप रहे हो तो प्रियदर्शन कॉलोनी ओनली इफ यू डोंट विश टू गो टू जबलपुर सिटी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जबलपुर सिटी में मार्केट वगैरह थोड़ा घूमना भी है, तो आप रेलवे स्टेशन के पास ले लो, रिलायंस फ्रेश के पास। ठीक है, या फिर पेंटी नाका है, या फिर रसल चौक है। ठीक है,
ये वाले एरिया में भी आपको होटल देखने को मिल रहा है, राइट। ये जो होटल रेलवे स्टेशन है उसके आगे वाले एरिया में कई सारे होटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छे अच्छे होटल्स हैं। सो ये एक बता दिया मैंने रेलवे स्टेशन के पास, पेंटीनाका सदर के पास, या फिर आप रसल चौक पे आ सकते हो नीपी टाउन, यहाँ पे कॉलेज रूम्स आएंगे। रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से आ रहे हो तो ये 3 ही है, प्रियदर्शन कॉलेज में रूम मत ले लेना, जो रेलवे स्टेशन के पास या रिलायंस फ्रेश के पास या पेंटीनाका सदर या रसल चौक नीपी टाउन जहाँ पे क्वालिटी रूम्स है वहीं पे ले लेना, ठीक है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप बस से आ रहे हो, बस स्टेशन से ISBT जिसको बोलते हैं, अगर आप ट्रिपल IIT जबलपुर आ रहे हो तो ये आपका मैप आउटलाइन रहेगा, इसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हो। सो अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर दूर है हमारे बस स्टेशन से जबलपुर, ISBT जबलपुर से। तो बस वाला यहाँ पे आप देखो, ऑटो जो रहेगा मैक्स 400 रुपये लेगा, उससे ज़्यादा मत दे देना, ठीक है। रैपिडो जो है 300 लेगा, उससे ज़्यादा मत दे देना। मेट्रो बस 20 रुपये लेती है, लेकिन ये सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ देती है, रेलवे स्टेशन से आपको अलग 100-200 रुपये का ऑटो लेना पड़ता है, ठीक है। सो ये बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है, ज़्यादा पैसे इधर उधर बर्बाद मत कर देना, ठीक है। देन रेलवे स्टेशन टू ट्रिपल IIT जबलपुर अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो रेलवे स्टेशन से अगर आप ट्रिपल IIT जबलपुर आ रहे हो सो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, ये उसका मैप आउटलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। सो अगर आप देखो लैंडमार्क्स और डिटेल्स आप देखो, सो ऑटो आपको 200 रुपये लेगा, 200 से 250 मैक्स देना, उससे ज़्यादा आप पैसे मत देना, ठीक है, ऑटो वालों को। देन रैपिडो 180 से 200 रुपये, बस इतना ही देना है। मेट्रो बस यहाँ पे आप देखो प्लेटफॉर्म 6 बेसिस है, ये रेलवे स्टेशन से जबलपुर जाती है, ये कॉलेज नहीं जाती, ध्यान रखो। कोई भी बस हमारी रेलवे स्टेशन से कॉलेज में नहीं जाएगी एक्सेप्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट बस, ठीक है। होटल ग्रेसो में एक होटल है, यहाँ पे आप ले सकते हो, जस्ट मैंने एक डाल दिया, ठीक है, आप अपने हिसाब से लो, ठीक है। ये जो मैंने रेलवे स्टेशन के थ्रू आपको बताया, ठीक है। देन अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, सो ये अपना एयरपोर्ट है, ये अपना कॉलेज है, सबसे पास अपना एयरपोर्ट ही होता है कॉलेज से, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ऑटो जो 350 लेंगे मैक्स, 350 इसलिए रहे क्योंकि ऑटो घूम के आता है, ठीक है। सो बेसिकली सिटी से जाएंगे फिर आएंगे एयरपोर्ट में, इसलिए वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। 350 मैक्स से इससे ज़्यादा पैसे मत दो, ठीक है। एयरपोर्ट शटल बहुत ही अच्छी चीज़ है, एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हो सो एयरपोर्ट में उतरो, वहीं पे एयरपोर्ट शटल रहती है, उसका एक फिक्स टाइम रहता है, वो एयरपोर्ट शटल आपको सीधा कॉलेज छोड़ देगी और उससे जबलपुर सिटी चल जाएगी, ठीक है, आपका पैसा भी बच जाएगा इसमें। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। या रैपिडो ओला, या यहाँ पे जो कैब्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंगली आपके चार्ज करेंगे, ठीक है। देन ओवरऑल मैप आउटलाइन अगर आप देखो, सो ये हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से पास में अपना कॉलेज है 5 किलोमीटर दूर। फिर अपना कॉलेज से आप देखो रेलवे स्टेशन करीबन 10 किलोमीटर दूर है, एंड रेलवे से बस स्टेशन से अपना क्या नाम है ट्रिपल IIT जयपुर करीबन 16.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो अगर हम इस साइड से आप देखें, बस स्टेशन से आप आ रहे हो, सो बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन 6.5 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से कॉलेज अपना 10 किलोमीटर दूर है, एंड कॉलेज से एयरपोर्ट अपना 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो रूम से आप प्रियदर्शनी कॉलोनी में, या फिर आप इस लाइक क्या नाम है जो भी मैंने आपको लाइक प्लेसेस बताया वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद लगे। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।